दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक ईमानदार अफसर एमएम खान की हत्या का मामला अभी भी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति की वजह से इसमें जस्टिस डिलीवर होता हुआ नहीं दिख रहा है और इसमें न्याय हो सके, इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि जो 3 नामों की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है, भाजपा के सांसद महेश गिरी, एनडीएमसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर और उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय श्री नजीब जंग, इसमें न्याय तब तक नहीं हो सकता जब तक इन तीनों की गिरफ्तारी न हो, इन तीनों के खिलाफ जांच न हो। और इसके लिए सबसे बेहद ज़रूरी जो कदम था, उस कदम को उठाने की मांग हमने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि सबसे पहले दिल्ली की पुलिस उपराज्यपाल नजीब जंग जी को रिपोर्ट करना छोड़े, दूसरा नजीब जंग जी को बर्खास्त किया जाए, तीसरा महेश गिरी और करण सिंह तंवर के साथ जंग साहब को भी गिरफ्तार करके उन तीनों के खिलाफ जांच की जाए। तब जो है सच क्या है और झूठ क्या है वो सामने आएगा। बर्खास्तगी इसलिए जरूरी थी कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे नजीब जंग साहब को रिपोर्ट करती है और अपने ओहदे पर बने रहकर वह दिल्ली की पुलिस की जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम है। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिला जब कल यह जानकारी सामने आई कि जो एसएचओ एमएम खान मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको वहां से हटा दिया गया और स्वर्गीय एमएम खान की बड़ी बेटी इकरा खान ने उनको दोबारा इंस्टेट करने की गुजारिश, उनको दोबारा लाने की गुजारिश कमिश्नर ऑफ पुलिस से की है, खत लिखकर। यह खत कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि चूंकि इस मामले में शुरू से वो जुड़े हुए रहे हैं, इस मामले की पूरी तह तक की जानकारी उनके पास है, उनको दोबारा इस मामले पर तैनात किया जाए। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है और ओखला के इलाके का इतिहास है कि रमज़ान के महीने में इस प्रकार से तबादले नहीं किए जाते हैं। चूंकि वहाँ के अधिकारियों को वहाँ के इलाके की जानकारी होती है, रमज़ान का महीना अमन चैन के साथ सुकून के साथ बीते, इसलिए इस प्रकार की जानकारी रखने वाले अफसरों का वहाँ होना लाजमी होता है। इसलिए ट्रेडिशनली उनको वहाँ से ट्रांसफ़र रमज़ान के महीने में नहीं किया जाता। फिर भी यह अप्रत्याशित कदम उठाया गया, जिससे यह साफ साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब ने अपना नाम आने के बाद इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम दोबारा मांग करते हैं कि दिल्ली की पुलिस सबसे पहले तो उनकी बड़ी बेटी इकरा खान की गुजारिश पर अमल करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दोबारा वहां पे तैनात करे। दिल्ली की पुलिस अपनी रिपोर्टिंग नजीब जंग साहब को बंद करे। नजीब जंग साहब की महेश गिरी और करण सिंह तंवर के साथ गिरफ्तारी हो और इनकी फिर तरीके से जांच पड़ताल की जाए, तभी एक ईमानदार अफसर के मामले में, इस हत्या के मामले में सच क्या है वो सामने आएगा और जो लोग गुनहगार हैं उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, वो वहां पहुंचाए जा सकेंगे। अशु भाई। दोस्तों, ये जो मामला है ये अब बहुत ख़तरनाक मोड़ ले चुका है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि
ओखला के एसएचओ को जिसने फौरन इस मामले के अंदर कार्रवाई की, उसको ठीक रमजान के बीच में उसका ट्रांसफर किया गया है। यह इस बात को साबित करता है कि एलजी महोदय के साथ साथ महेश गिरी और करण सिंह तंवर, इन तीनों को बचाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। और हम पूरी गंभीरता के साथ कहते हैं कि एक ईमानदार अफसर को बजाय बचाने के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नजीब जंग साहब, दिल्ली के सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर, इन तीनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये मामूली मामला नहीं, 142 करोड़ का मामला है। ये जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो पूरा मामला था, 142 करोड़ की रकम मामूली रकम नहीं होती है। इसलिए जो इकरा खान बचाए उस परिवार को, एक ईमानदार ऑफिसर के परिवार को इंसाफ दिलाने के, आज तक बीजेपी का एक भी नेता इस परिवार के साथ मिलने नहीं गया है, उसके साथ सहानुभूति जताने नहीं गया है। और आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि एमएम खान एक ईमानदार अफसर के कत्ल से लोगों का ध्यान भटक जाए, आम आदमी पार्टी डर जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर की गिरफ्तारी की मांग बंद कर दे। ये उस कोशिश को, वो जो हमारी मुहिम है, उसको कमजोर करने की कोशिश है। मैं मोदी जी को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके पहले भी आपने कई बार आम आदमी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार करने का काम किया है, आपकी पुलिस ने काम किया है। आज तक उनमें से किसी एक के खिलाफ कहीं कोई सबूत मिला नहीं है। सोमनाथ भारती को कोर्ट ने उनकी बेल अर्जी में ही उनको क्लीन चिट दी है। कमांडो सुरेंद्र के मामले में भी कोर्ट ने लंबी चौड़ी लताड़ा लगाई है दिल्ली की पुलिस को। अखिलेश पति त्रिपाठी के मामले में कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को बजाय गिरफ्तार करने के दिल्ली की पुलिस हमारे उस विधायक को गिरफ्तार करती है, जो उस बच्ची के साथ, बच्ची को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं किसी के परिवार का कोई सदस्य आरोप लगा देता है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की फौरन गिरफ्तारी हो जाती है। और एमएम खान के मामले में, एक ईमानदार अफसर के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला उस ईमानदार अफसर के साथ था, 4 करोड़ रुपए की घूस उस अफसर को दी जा रही थी, उसने उसको मना कर दिया। उस मामले में दिल्ली के सांसद महेश गिरी, करण सिंह तंवर और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, तीनों की भूमिका संदिग्ध है। उनको बचाने की कोशिश की, उसका कातिल हत्यारे को। बाकायदा चिट्ठियां मौजूद हैं। 5-5 दिन के अंदर 2-2 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चिट्ठी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक ईमानदार अफसर के साथ खड़े होने के बजाय इनके साथ कर रहे हैं। और हमारे विधायक दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी करवाई जा रही, झूठे झूठे आरोप लगवा के। तो मोदी जी ये जान लें कि ईमानदार अफसर एमएम खान को इंसाफ दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी को जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम उस हद तक जाएंगे। और मोदी जी, आपके अंदर जितनी ताकत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपके अंदर जितनी ताकत है, आप 67 के 67 विधायकों को भी जेल के अंदर डाल देंगे, आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी के पदाधिकारियों को भी जेल में डाल देंगे, तो भी ये लड़ाई मध्यम होने वाली नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। और जिस तरीके से अब एसएचओ को ट्रांसफर किया गया है, उससे बात बिल्कुल पुख्ता है। और एसीपी का भी ट्रांसफर हुआ है। ऐसा रमजान के महीने में कभी हुआ नहीं। ओखला का इतिहास, अमानतुल्लाह साहब वहां रहते हैं, वहां के एमएलए हैं, वो बता रहे पिछले लंबे समय तक रमजान के महीने में ना तो वहां के एसएचओ का कभी ट्रांसफर हुआ, ना वहां के एसीपी का कभी ट्रांसफर हुआ। अनिल यादव का भी ट्रांसफर। हाँ, तो ये पूरे मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इतनी तत्परता देखिए दिल्ली पुलिस की कि आप ही लोगों ने
मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि दिनेश मोहनिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो खुद पुलिस थाने जाने वाले थे। आप ही लोगों के साथियों ने ट्वीट किया है। जो शख्स खुद पुलिस के पास जा रहा था कि भाई मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, गलत झूठे आरोप लगे, पुलिस के सामने जाके अपना पक्ष रखना चाहते थे, उनको बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के दिल्ली पुलिस के लेके गई है। क्या आम आदमी पार्टी के विधायक कोई आतंकवादी है, कोई चोर डकैत है? इस तरीके से की जा रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ईमानदार अफसर एमएम खान को इंसाफ दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बच नहीं सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी आज नहीं तो कभी ना कभी तो होगी जरूर। महेश गिरी साहब बच नहीं सकते हैं और करण सिंह तंवर बच नहीं सकते।